आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि दीपावली के दिन जो चौकी हमने लगाई थी उसे हमें कब हटानी है और कैसे हटानी है। जो सप्त अनाज हमने चढ़ाए थे उनका हमें क्या करना है और चढ़ाई गई सामग्री का हम क्या करें। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले तो दीपावली पूजन से संबंधित सभी वीडियोस चैनल पर आ चुकी है, आप उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि किस प्रकार से करनी है, इस दिन झाड़ू का पूजन किस प्रकार से किया जाता है और धन लक्ष्मी पोटली किस प्रकार से बनाई जाती है, संपूर्ण जानकारी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। लेकिन कई सारे हमारे सब्सक्राइबर्स के प्रश्न आ रहे थे कि दीदी आपने पूजा विधि तो बता दी है लेकिन इनका विसर्जन कैसे किया जाएगा। जो सप्त अनाज है, सप्त धान हमने पूजा में रखे हैं, इनका हमें क्या करना है, दान करना है या फिर इन्हें बहते जल में प्रवाहित करना है। दिवाली 2 दिन पड़ रही है तो चौकी हम कब हटाएं। तो देखिए आज की इस वीडियो में चौकी विसर्जन को लेकर संपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए दीपावली का जो पूजन है ये शाम के समय में प्रदोष काल में किया जाता है और इसकी जो चौकी है अगले दिन यानी कि जो एक तिथि होती है वो प्रथम आज का दिन उसे बोला जाता है, यानी कि जिसे पड़वा तिथि बोला जाता है, इस दिन चौकी हटाई जाती है। तो रात भर चौकी इसी प्रकार से लगी रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगी कि लक्ष्मी मैया का कभी भी हमें विसर्जन नहीं करना चाहिए, यानी कि इसको हम चौकी हटाना बोलेंगे, गलती से भी कभी भी हमें विसर्जन नहीं बोलना चाहिए। तो आप समझ जाइएगा लक्ष्मी मैया को कभी भी हम घर से विसर्जित नहीं करते हैं। तो देखिए चौकी हमें कैसे हटानी है। शाम के समय में प्रदोष काल में पूजन जब हो जाएगा तो चौकी पर जो भी सामग्री है उनमें से कुछ सामग्री तो हम पूजा के तुरंत बाद ही हटा लेंगे, जिनमें भोग प्रसाद हो गया, जो भोग में हमने फल अर्पित किए थे वो सब हम हटा लेंगे। जो भी खील पतासे आपने समर्पित किए थे इन्हें भी हम पूजा के बाद ही हटा लेंगे। और देखिए 1-2 घंटे के बाद में या आप चाहे तो पूजा के तुरंत बाद ही माँ लक्ष्मी जी को जो भी हमने उनकी प्रिय वस्तुएं चढ़ाई थी, जैसे कि गोमती चक्र, कौड़ियाँ, कमलगट्टे हैं, हल्दी की गांठ है, इन सभी सामग्री को उठाकर लाल रंग के कपड़े में हम रख लेंगे और साथ ही में पूजा का एक फूल रखेंगे, थोड़े से अक्षत, चांदी का सिक्का अगर आपने लिया है तो उसे रख लीजिएगा या फिर 1 रुपए का सिक्का रखकर इसे मौली धागे से बांध कर इस पोटली को धन लक्ष्मी पोटली से कहा जाता है, अपने धन वाले स्थान पर रख दीजिएगा। साल भर ये पोटली जो है वो आपकी वहीं पर रखी रहेगी ताकि हमारे घर में साल भर धन की वर्षा बनी रहे। तो ये काम करने के बाद में देखिए माता रानी की जो चौकी है रात भर यहीं रहने देंगे। लोटा जो जल आपने रखा है, कलश वगैरह रखा है, रात भर के लिए आप यहीं रखे रहने देंगे। थोड़े से खील बतासे, चाहे तो 1 या 2 फल भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, पूरी रात माता के पास रखा रहेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी रात के समय में विचरण करने के लिए हमारे घर में आती है तो घर में जो कुछ भी भोग रखा होता है वो जरूर ही खाकर जाती है। तो थोड़ा सा भोग आप यहीं पर रखे रहने दीजिएगा और बाकी का सारा जो भोग वगैरह है उसे रात में ही आप हटा दीजिएगा। जो भी मिठाई वगैरह आपने अर्पित की है उन्हें हटा दीजिएगा ताकि चींटियां वगैरह ना लगे। अब एक बात का ध्यान और रखिएगा कि जब आप प्रसाद वगैरह डायरेक्ट माता रानी को लगाएंगे, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, जो भी भोग आपने अर्पित किया है उसे हम घर में ही खाते हैं, परिवार के सभी सदस्य ही उसे खाएंगे। बाहर बांटने वाले डिब्बे में इस मिठाई को नहीं रखना चाहिए, अलग से साइड में आप हटा कर रख दें। ये प्रसाद परिवार के लोग ही खाएंगे। तो इस प्रसाद को आप अपने ब्लड रिलेशन में जो भी आपके बेटे बहू हैं, बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, इन सभी में ही इस प्रसाद को बांट दीजिएगा और बड़े ही प्रेम भाव के साथ इसे खा लीजिएगा। तो रात के समय में आप केवल प्रसाद और जो कौड़ियों की आपने पोटली बनाकर निर्माण की, लक्ष्मी पोटली, बस इतना ही हटेगा। बाकी की पूरी चौकी रात भर इसी तरीके से रहने दीजिएगा। अब सुबह के समय में हमें फिर से सूक्ष्म पूजा इसमें करनी होती है। ये जो हमने दीपक जलाया था रात के समय में, अखंड दीपक, ये लक्ष्मी मैया के सामने है। हो सके तो इसे पूरी रात ही जलाएं अच्छे तरीके से। इसमें तेल जो है सरसों के तेल का इस दिन दिया जलता है और आरती के लिए जो अलग से छोटा दीपक हम जलाएंगे उसे चाहे तो आप देसी घी से जला सकते हैं। अखंड दीपक जो जलता है ये सरसों के तेल से या फिर तिल के तेल से हमें जलाना चाहिए। तो ये जो दीपक है ये पूरी रात जलता रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन इसका क्या करना होता है तो देखिए सुबह के समय में फिर से सूक्ष्म पूजा करेंगे। हम धूप दीप दिखाएंगे, छोटा सा एक अलग से दिया जलाएंगे
जलाएंगे, धूप दीप आदि दिखाएंगे और हाथ जोड़कर अक्षत पुष्प लेकर लक्ष्मी माता से हम प्रार्थना करेंगे कि हे माता महालक्ष्मी, आप भगवान श्री विष्णु सहित, गणेश भगवान सहित, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि सहित आप सभी हमारे घर में सदैव विराजमान होकर रहिए। हम इस चौकी को अब यहाँ से हटा रहे हैं, इसकी सामग्री को हटा रहे हैं। आप सदैव हमारे घर में निवास करें, हम आपका विसर्जन नहीं कर रहे हैं। मैया हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। इसके बाद में अक्षत पुष्प को हम इस प्रकार से चौकी पर छोड़ देंगे। फिर हम सामग्री को हटाना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बारी आती है कलश की, जो कि बहुत ही ज्यादा पिछली वीडियो में, जो पूजा विधि वीडियो में प्रश्न पूछे जा रहे थे कि कलश का हमें क्या करना है, कलश के नारियल का हम क्या करें। तो देखिए, हमारे यहाँ तो नारियल को बघार कर प्रसाद के रूप में खा लिया जाता है। अब देखिए, कुछ लोगों के यहाँ क्या परंपरा होती है कि ये जो कलश का नारियल होता है, लक्ष्मी पूजन के बाद में इसे लाल कपड़े में बांधकर आपका जो मंदिर है, पूजा का मंदिर, वहीं पर वर्ष भर के लिए रख दिया जाता है। तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कई घरों में प्रसाद के रूप में इसे खा लिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको किस प्रकार से करना है, लेकिन भूल से भी इसे विसर्जित नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इसे जल में विसर्जित करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में बची हुई किसी भी चीज को बाहर विसर्जित नहीं करना चाहिए। और ये जो नारियल के ऊपर में कलावा हमने लपेटा था या चुनरी आपने लपेटी है, तो इस चुनरी को आप पूजा में उपयोग कर सकते हैं और कलावे को आप अपने बच्चों के हाथों में अवश्य ही बांध दीजिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस कलश के अंदर जो जल है, इस जल का छींटा आप अपने घर के हर एक कोने में जरूर ही लगाइएगा। घर में बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस जल से हर एक कोने में छींटा मारने के बाद में जो बाकी का कलश में जल बचेगा, इसे आप अपने पौधों में डाल दीजिएगा। और कलश स्थापना के समय जो आपने इसके अंदर में हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि डाली थी, आप चाहे तो इसे किचन में प्रयोग कर सकते हैं। लौंग इलायची आप चाय में बनाकर पी सकते हैं। इस प्रकार से आप इनका घर में यूज कर सकते हैं। और जो आम के पत्ते, पान के पत्ते, फूल इत्यादि है, इन्हें भी आप गमले में मिट्टी खोद कर दबा दीजिए या अपने घर के अंदर ही मिट्टी को खन करके भूमि विसर्जन इसका आप कर लीजिए। घर के अंदर हो सके तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आप बाहर में कोई ऐसे स्थान को देखिए जो कि देव वृक्ष कहे जाते हैं, जैसे कि पीपल हो गया, बरगद हो गया, आम हो गया, अशोक का पेड़ हो गया। इनके नीचे में आप साफ स्थान देखकर भूमि विसर्जन कर सकते हैं। और देखिए, चावलों का हम क्या करेंगे, जो अक्षत है इन्हें आप किचन का जो आपका चावल का डिब्बा है उनमें डाल दीजिए। खीर इत्यादि बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है श्रृंगार के सामग्री की। तो देखिए, जो भी श्रृंगार आपने माता रानी को समर्पित किया है, उसे घर की जो भी सुहागिन महिला है वे इसे खुद ही प्रयोग में ले, ना कि बाहर किसी को दान में दे। इन्हें दान नहीं किया जाता है। और अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न कि जो 7 प्रकार के अनाज हमने रखे थे पूजा में, इनका हमें क्या करना है, दान कर देना है या फिर घर में ही रखना है। तो देखिए, जो भी आपने सप्तधान अर्पित किए थे माँ के सामने में, आप चाहे तो इन्हें मिला करके एक छोटा सा पैकेट बनाकर अपने किचन में रख लीजिए वर्ष भर के लिए। नहीं तो जैसे कि गेहूं में गेहूं मिला दीजिए, चावल में चावल मिला दीजिए, अगर आपने मूंग ली है तो मूंग दाल में मिला दीजिए। यानी कि आप इसे घर में ही प्रयोग कर लें। इसे भी आपको घर से बाहर नहीं देना है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा इसके अंदर वास करती है। घर से बाहर ना तो आपको दान करना है, ना ही इनका विसर्जन करना है। लक्ष्मी पूजा से जुड़ी हुई संपूर्ण सामग्री में जितना हो सके कोशिश करें कि घर के अंदर ही वो रहें। अगर घर में स्थान नहीं है मिट्टी में दबाने के लिए, तो आप किसी देव वृक्ष के नीचे दबा सकते हैं। लेकिन जो अनाज हो गए, फल हो गए, बतासे हो गए, सुपारी, हल्दी की गांठ, इन्हें आप किचन में प्रयोग करें, खा पी जाएं इन सभी सामानों को। और अगर आपने इस दिन माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प समर्पित किया है, तो उसे पूरी तरीके से सुखा लें और सुखाने के बाद इसे भी आप अपने घर के तिजोरी में ही रख दीजिएगा, लाल रंग के कपड़े में बांधकर। बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात आती है कि अखंड दीपक का हम क्या करें। तो देखिए, अगर आपने धातु का दीपक जलाया है तो इसे आप अच्छे से साफ करके रीयूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिट्टी का दीपक जलाया है तो इसे भी आप या तो घर के अंदर ही दीपक में आप चाहे तो कोई पौधा वगैरह लगा सकते हैं, या फिर इसे भी आप अपने घर के किसी भी गमले में दबा दीजिए या घर के अंदर ही भूमि विसर्जित कर दीजिए। घर में जगह नहीं है तो किसी भी देव वृक्ष के नीचे आप इन्हें दबा दीजिए। अब बात आती है कि जो नई मूर्ति
मूर्तियां हम लेकर आए हैं उनका क्या करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कोशिश करें कि मिट्टी की मूर्तियां आप लेकर आएं। और कई लोग इनका विसर्जन अगले दिन ही कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। कई लोग पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें छोड़कर आ जाते हैं, किसी मंदिर वगैरह में छोड़ देते हैं, पानी में जल में विसर्जित कर देते हैं, भूमि विसर्जन कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। माँ लक्ष्मी को आप अपने घर में स्थायी निवास करने के लिए लेकर आए हैं ना, तो इसे आपको अपने घर से बाहर नहीं जाने देना है। 1 साल तक इन मूर्तियों की आप पूजा करें, अपने घर के मंदिर में रख लें। हर रोज इनका विधि विधान से, जिस प्रकार से आप हर रोज की पूजा करते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं, इसी प्रकार से इनको जलाएं और इनका पूजन 1 साल तक करें। अगले साल जब धनतेरस के दिन आप नई कोई मूर्ति लेकर आएंगे, तब आपको इसका विसर्जन करना होता है। विसर्जन करने के लिए भी आप इन्हें घर से बाहर लेकर ना जाएं, घर के अंदर ही आप इसे जो भी आपका गमला है, क्यारी इत्यादि है, घर में कोई स्थान है तो खाली स्थान पर इसका भूमि विसर्जन कर दें। लेकिन कोशिश करें कि घर के अंदर ही इनका विसर्जन हो। घर में अगर जगह ना हो तब आप इसे किसी देव वृक्ष की भूमि में दबाकर आ सकते हैं। लेकिन 1 साल तक ये जो मूर्तियां हैं वो आपके घर में ही रहेंगी। अब बात आती है कि पोस्टर का हम क्या करें। तो देखिए, पोस्टर को आप चाहें तो जहां पर आपने पोस्टर लगाया है वहीं लगाए रहने दें, या फिर इसे रोल करके रख लीजिए। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आप इस पोस्टर को रीयूज कर सकते हैं, फिर से इनका पूजन कर सकते हैं। और जो लाल रंग का कपड़ा आपने बिछाया था, इसे भी धोकर आप फिर से किसी पूजा पाठ में यूज कर सकते हैं। चौकी को भी आप हटा लीजिए। इस प्रकार से संपूर्ण तरीके से हमारी जो लक्ष्मी पूजा की चौकी है वो हम हटा लेंगे और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में आप स्थायी रूप से निवास कीजिए। मैं आपका विसर्जन नहीं कर रही हूँ। हे माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ आप हमारे परिवार में स्थायी निवास कीजिए और घर में सुख, समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद बनाए रखिए। तो ये थी लक्ष्मी विसर्जन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर रोज तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त, उपाय वगैरह रोज मिलता हुआ चला जाए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।